मुंबई महानगर पालिका चुनाव को लेकर शहर में राजनीतिक माहौल लगातार गर्माता जा रहा है। इसी कड़ी में वार्ड नंबर 90 से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार ज्योति अनिल उपाध्याय के चुनाव कार्यालय का भव्य उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। उद्घाटन समारोह में विशेष अतिथि के रूप में विधायक पराग अलवनी, पूर्व मंत्री कृपाशंकर सिंह और भाजपा उपाध्यक्ष अमरजीत सिंह उपस्थित रहे। सभी नेताओं ने विधिवत उद्घाटन कर ज्योति अनिल उपाध्याय को आगामी चुनाव के लिए शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नेताओं ने कहा कि ज्योति अनिल उपाध्याय जमीनी स्तर से जुड़ी हुई नेता है और वार्ड की समस्याओं को भली भांति समझती है। उन्होंने जनता से अपील की कि वे विकास, सुशासन और मजबूत नगर सेवा के लिए भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार ज्योति अनिल उपाध्याय को समर्थन दें। गौरतलब है कि ज्योति अनिल उपाध्याय के पति अनिल उपाध्याय पिछले कई वर्षों से कलीना क्षेत्र में लगातार सक्रिय रहे हैं और सड़क, पानी, गंदगी, ड्रेनेज समेत विभिन्न नागरिक समस्याओं को लेकर समय समय पर मोर्चा निकालते रहे हैं और प्रशासन का ध्यान आकर्षित करते रहे हैं। वहीं ज्योति अनिल उपाध्याय ने कहा कि अगर जनता ने उन्हें सेवा का अवसर दिया तो वे वार्ड नंबर 90 को विकास के मामले में एक आदर्श वार्ड बनाने के लिए पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ काम करेंगी। सर, क्या कहना चाहेंगे, जैसे वार्ड क्रमांक 90 में आज ज्योति जी के कार्यालय के उद्घाटन में आए और जैसे लोगों को आपने बताया कि जो विधानसभा में जो इलेक्शन हुआ उसके बाद जो विकास कार्य बीजेपी का हुआ है, तो अगर बीएमसी चुनाव में बीजेपी को चुनकर लाती है तो किस तरह का विकास कार्य रहेगा? देखिए, सिंपल बात है, आज पूरे मुंबई में एमएमआरडीए के माध्यम से इतने विकास के काम हो रहे हैं, लेकिन महानगर पालिका ये काम क्यों नहीं कर पा रही है? क्योंकि महानगर पालिका का हजारों करोड़ रुपया, करीब 80,000 करोड़ रुपया बैंक में फिक्स डिपॉजिट में रखा है। ये रिटायर्ड लोगों की मेंटेलिटी है कि भाई अपनी पूरी लाइफ की कीजिए, एफडी करे और एफडी के ब्याज के ऊपर घर चलाए। ये महानगर पालिका में 25 साल से जो लोग बैठे हैं, जिन्होंने ये फंड विकास के लिए वापरना चाहिए था लेकिन एफडी करके रखा है, उनको रिटायर करने के बाद अगर एमएमआरडी इतना बड़ा काम कर सकता है तो महानगर पालिका भी उसी प्रकार से काम कर सकता है। आवश्यकता ये है कि उस प्रकार का विजन जिसके पास है उनके हाथ में महानगर पालिका हो। आदरणीय देवा भाऊ ने, आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब ने दिखा दिया कि मुंबई का विकास का मॉडल का विजन हमारे पास ही है। दूसरी बात यह है कि मुंबई में परिवर्तन होने जा रहा है, महायुति का महापौर बन रहा है, वो तो निश्चित है, लेकिन कलीना में भी मैं देखता हूँ कि उसी प्रकार से आज यहाँ पर विकास से वंचित रहे लोग, तो एक अच्छा नगर से जो गली कुचे में 35 साल से काम कर रहा है अनिल उपाध्याय, उनके माध्यम से ज्योति अनिल उपाध्याय को मौका मिलना चाहिए ताकि एक सच में एक अच्छा सक्रिय नगर से इस विभाग को मिले, जिसकी बहुत आवश्यकता है। सर, आप क्या कहना चाहिए, जैसे आप इस क्षेत्र से आमदार रह चुके हैं पहले, तो कलीना की हम अगर बात करें तो कलीना में आपको क्या लग रहा है, क्या बड़ी समस्या है कलीना को लेकर जो अगर भाजपा यहाँ पर? सबसे बड़ी समस्या कलीना के इस क्षेत्र जो 90 नंबर का वार्ड है, पानी की समस्या है, रास्ते की समस्या है, इंक्रोचमेंट की समस्या है, लोगों के आने जाने की समस्या है, रास्ते की समस्या है। इस क्षेत्र में दुर्भाग्यवश न विधायक, न तो सांसद और न नगर सेवक, कोई बीजेपी का नहीं है। इसलिए मैं इतना तो कह सकता हूं कि 2014 के बाद का कोई भी विधायक ये आगे बता के मैंने काम किया है तो मैं एरिया माना बन गया। तो जैसे सर, अगर वार्ड क्रमांक 90 से ज्योति जी को अगर जनता यहाँ के चुनकर लाती है तो क्या बड़े बदलाव वार्ड क्रमांक 90 में देखने को मिलेंगे? जो कभी नहीं हुआ वो होगा। शास्त्री नगर की हम बात करें तो शास्त्री नगर एक बहुत ही हॉटस्पॉट है, जहाँ पर चुनाव आते ही सारे नेता वहाँ पर पहुँच जाते हैं, लेकिन जब अगर हम शास्त्री नगर की बात करें तो लोगों को वहाँ पर जो विकास कार्य से वंचित रखा गया है, जल भराव की स्थिति रही है शास्त्री नगर में, और बहुत सारी समस्या पानी को लेकर जो मूलभूत सुविधाओं से शास्त्री नगर को वंचित रखा गया है, तो उस पर आप क्या कहना चाहिए? मैं यही कह रहा हूँ कि जो नहीं हुआ वो अब होगा। मुंबई में 2014 के पहले की मुंबई
2014 के पहले का महाराष्ट्र और 2014 के बाद का महाराष्ट्र और 2014 के बाद की मुंबई को देखो। 25 साल लगभग एक जो पार्टी राजनीतिक पार्टी है ही नहीं, उन्होंने इस मुंबई शहर को तबीयत से लूटा और जांच चल रही है। दिखाया गया कि ट्रक से कचरे उठाए जा रहे हैं, बट वहां स्कूटर से कचरा उठाया गया है। आप बताओ, स्कूटर से कचरा उठता है? बाकी सब लोग पैसे खाते खाते ये कचरा भी खा गए हैं। तो मुंबई के मतदाता, खास करके कल्याण के मतदाता, उनको उनकी जगह बता देंगे। उनको भी पता है कि उनकी जगह खत्म हो गई है, अब रिटायरमेंट आ गया है, घर बैठने का समय आ गया है, तो यहाँ वहाँ इनको उनको लिख कर रहे हैं। लेकिन मैं जो लोगों को देख रहा हूँ, ऐसी भीड़, ऐसे लोग विधानसभा के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में गली में नहीं मिलते। आज पहली बार देखने को मिल रहा है कि हर वर्ग के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और यही देख करके लोगों को मेरा उत्साह बढ़ा। और मैंने जिले पार्ले के विधायक, मेरा छोटा भाई है पराग अलवानी, उसको मैंने चुनौती दे डाली कि तुम पार्ले से सब ज्यादा वोटों जिता के लाओगे जिसको, उसका मैं सम्मान करूंगा, क्योंकि मेरी चुनौती है कि 90 वार्ड से ज्योति अनिल उपाध्याय जो है वो सब ज्यादा। उसने कहा कि आप जिसको आशीर्वाद देते थे उनकी पत्नी, तो मैं कांग्रेस था, तो बात सही, भाजी मार्केट में प्रचार कर रही है, आए भाई पैर जो है। हम कहा ज्योति तू जीतेगी, पक्का जीते। उन्हें सुन लिया और बता दिया सबको। वही बता रहा था कि जहाँ ज्योति का आशीर्वाद मिल जाता है, ज्योति को जीतना ही जीता है। ज्योति जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे आपके कार्यालय का आज उद्घाटन, चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, कृपा शंकर जी, पराग अलवानी, सारे लोग यहाँ पर उपस्थित रहे, तो क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से ये सभी वरिष्ठ नेताओं का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। ये लोग हमारे कार्यालय के में जो ओपनिंग के लिए आए, और इसका मुझे बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को ताकत है, हमारे सब में ताकत है। और जैसे हम देख रहे हैं कि जनता का भी बहुत अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है आपको, लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ जमा हुआ है इस उद्घाटन में, तो उस पर क्या संदेश देना चाहिए? सर, लोगों को उम्मीदें बहुत है इस बार, और इस बार बदलाव लाना है मुझे। उम्मीदें बहुत है और बदलाव लाना है, और बदलाव मैं लेके ही आऊंगी, क्योंकि सबको ये उम्मीद है कि इस बार महायुति की सरकार से जो नगर सेवक आएगा, जो नगर सेविका आएगी, वो जरूर बदलाव करेगी। इस उम्मीद से लोग यहाँ पे आए हैं, और मैं सबकी उम्मीदों को कायम रखूंगी, और काम बोल के नहीं करके दिखाना है।